हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यॉर्क एयर कूल्ड चिलर के पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके पैरामीटर देखेंगे, रनिंग पैरामीटर्स कितने कौन कौन से कितने होते हैं उसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स हमको रीडिंग लेनी होती है उसके बारे में हम कंप्लीट समझेंगे। साथ में हम समझेंगे हमारे इसमें कौन कौन से कॉमन अलार्म होते हैं जो नॉर्मली आते रहते हैं सबसे ज़्यादा चिलर में। क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट में किया था, जो हमने वीडियो डाली थी हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे जब हमारा चिलर ट्रिप हो जाता है तो हमको क्या करना होता है, हमने वीडियो डाली है। तो उसके ऊपर पूछा था एक भाई ने तो कि क्या क्या हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन अलार्म आते हैं इसमें, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे। और ये रनिंग पैरामीटर मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें वो देखनी होती है हमको, जो रीडिंग लेनी होती है, और किन चीज़ों को हम बाईपास कर देते हैं। हम किन किन पैरामीटर्स को हमको देखना ही देखना है, मॉनिटर करना होता है, जिससे कि हमको पता चल सके हमारा चिलर नॉर्मल पोजीशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे 3 चिलर लगे हुए हैं। 2 चिलर हमारे डाइकिन कंपनी के हैं, मेकवे एयर कंडीशनिंग के, डाइकिन के, ठीक है, एक ब्रांड है। और बीच में हमारा जो लग रहा है दिखा रहा है ये हमारा यॉर्क चिलर एयर कूल्ड स्क्रू कंप्रेसर, ठीक है, YK AA इसका मॉडल नंबर है। 2 सर्किट है, इसमें 2 कंप्रेसर है, स्क्रू चिलर है, रनिंग पे है अभी, ठीक है। ये दोनों चिलर हमारे बंद पोजीशन में है। तो अभी इसके पैरामीटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे पूरा। आप हमारे स्क्रीन पे अभी आपको एक चेकलिस्ट शो कर रही होगी, जिसमें हमने पहले इसकी पूरी रीडिंग लिया था। तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी रीडिंग हमको लेनी होती है, क्या लिमिट्स होती है। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हैं। साथ में हम इसके पैनल के ऊपर जाके अभी बात करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स हमको चेक करने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं। ये पैनल आप देख सकते हैं, हमारा ये कंट्रोल पैनल है इसका, जहाँ से हम पूरा इसको ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, अलार्म चेक करते हैं, सेट पॉइंट चेंज करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पूरे स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारी डिस्प्ले, छोटी डिस्प्ले है, जिसपे हमारा इसका स्टेटस शो करता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी ये कंप्रेसर रनिंग का स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर स्विच जो है, इनसे हम कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको अभी हम 1 बाय 1 दिखाते हैं। ये स्टेटस है, स्टेटस से आपको यूनिट का स्टेटस दिखाएगा, रनिंग स्टेटस, ऑफ स्टेटस, क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिट डाटा, यूनिट डाटा में इसका सारे डाटा दिखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ये तीसरा, चौथा, पाँचवा जो 6 पॉइंट है, ये 4 ऑप्शन इसमें रहते हैं। 4 सर्किट का इसमें ऑप्शन होता है नॉर्मली, ठीक है। बट कहीं पे ज़्यादातर आप देखोगे 2 सर्किट ही लगी होती है। अगर आपने चिलर काम किया हुआ है यॉर्क पे तो ज़्यादातर 2 सर्किट होती है। बहुत ज़्यादा अगर हमारा डिमांड होती है तो 4 सर्किट हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 ऑप्शन होता है। इसके नीचे हमारा VSD डाटा, वेरिएबल स्पीड ड्राइव जो मोटर होती है उसका डाटा इसमें दिखाता है। अभी हम सारी चीज़ें ओपन करके आपको दिखाएंगे। इसमें दिखाता है हमारा, इसके नीचे है ऑपरेटिंग आवर, ऑपरेटिंग आवर कितना आवर हमारा चिलर चल चुका है, इसके पहले कब स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर दिखाएगा। ये नीचे जो है हिस्ट्री का ऑप्शन है, इसमें हमारे कौन कौन से फॉल्ट आए थे वो फॉल्ट इसमें सेव रहते हैं, आप उससे चेक कर सकते हैं हिस्ट्री से। इस साइड में हमारे जो पॉइंट है सेट पॉइंट का है, ये सेट पॉइंट का है। इसमें सेट पॉइंट आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको चेंज करके बताएंगे। ये सर नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम ऑप्शन, टाइम एंड डेट, शेड्यूल, ये हमारे एक नॉर्मल टेक्नीशियन का काम नहीं होता। ये जो हमारा सर्विस इंजीनियर होगा वो सब चीज़ें ये चेक करता है, उसका डिटेल लेता है, वो उसका काम होता है, ठीक है। तो इससे आप ओपन कर सकते हैं, बट इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती ओपन करने के शेड्यूल वगैरह, क्योंकि वो ऑपरेशन इंजीनियर जो होते हैं, इसका मेंटेनेंस जो करते हैं, उनका काम होता है। नीचे सर्विस का ऑप्शन है, प्रिंट का है, जिससे आपको कोई भी डाटा इससे आप प्रिंट ले सकते हैं। मैनुअल ओवरराइड है, शेड्यूल है, डेट है, ऑप्शन है, ठीक है। नीचे हमारा ये दिया हुआ है मेन जो स्विच है, सिस्टम स्विच। सिस्टम स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से कैसे ऑन ऑफ करते हैं उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे लास्ट में। तो अभी सबसे पहले हम इसके पैरामीटर आपको दिखाते हैं। यूनिट डाटा में आप जाओगे, यूनिट डाटा जैसे आपने प्रेस किया, ठीक है, ये प्रेस करोगे आपके ऊपर सामने यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएगा। चिल्ड लिक्विड लिविंग टेम्परेचर, इंटरिंग एंड लिविंग, हमारा इसमें पानी कितना आ रहा है। इंटरिंग मतलब हमारा जो प्राइमरी पंप से पानी आ रहा होता है, कितना उसका टेम्परेचर है और कितना हमारा जा रहा है चिलर से। चिलर का हमने अभी जैसे सेट पॉइंट 45 रखा हुआ है, तो हमारा ये 45 सेट पॉइंट अचीव किया हुआ है, तो ये हमारा 45 इज लिविंग जा रहा है, ठीक है।
इसके नीचे ये सारे 4 ऑप्शन ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 6 ये इनका क्या काम है, इनको अगर आप 1 बाई 1 अप एंड डाउन का है, अगर आप नीचे दबाते जाओगे 1 बाई 1 तो ये सारे पैरामीटर इसमें यूनिट डाटा में जो शो करते हैं दिखाता चला जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने ये हम इसको नीचे प्रेस करते हैं, इसके नीचे क्या दिखा रहा है, आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर। आपको एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ का पता चल जाएगा, यूनिट के बाहर का कितना है, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखेगा लोड कितना, लोड पे क्या चल रहा है, लोड अनलोड का टाइमर दिया हुआ है। उसके नीचे आपको टेम्परेचर एरर आप यहाँ पे दिखा रहा है, रेट, ठीक है। ये सारे, और इसका फ्लो स्विच, आपको फ्लो स्विच चेक करना होता है जब भी आप चिलर ऑन करने से पहले आप फ्लो स्विच से चेक करेंगे। लीड सिस्टम नंबर 2 फ्लो स्विच ऑन, ठीक है। अगर फ्लो स्विच कभी भी आप चिलर ऑन करेंगे, फ्लो स्विच पहले चेक नहीं किया, बाई मिस्टेक वो ऑन नहीं है, तो आपका चिलर कमांड नहीं लेगा स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। ये फ्लो स्विच यहाँ से दिखा देगा। इसके नीचे आपको इवापोरेटर पंप रन एंड का वो स्टेटस दिखा रहा है, इवापोरेटर हीटर दिखा रहेगा, स्टेटस दिखा रहा ऑन एंड ऑफ का, ठीक है। इसके नीचे आपको देखेंगे एक्टिव रिमोट कंट्रोल, एक्टिव मतलब यहाँ से हमको ऑप्शन चेंज करना होता है ऑन ऑफ के टाइम पे। रिमोट कंट्रोल मतलब ऑटो पे होता है अगर एक्टिव करके रखेंगे, मैनुअल करके रखेंगे तो हमारा मैनुअल पे जाता है, ठीक है। वो मैनुअल मतलब हमको मैनुअली ऑन करना होगा इसके लिए। इसके नीचे यहाँ पे हमारा कंप्रेसर की डिटेल दिखा रहा है, कंप्रेसर KWH कितना हमारा किलोवाट ले रहा होता है, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 हमारा कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, 120 जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम 1 सिस्टम 2। और हमारे जो दोनों फैन है इसके कितना वो पावर इसको हम ले रहे हैं रनिंग के लिए, ये 15 किलोवाट 16 किलोवाट हमारा फैन ले रहा है, और यहाँ कंप्रेसर इतना इसके इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, ठीक है। इसके नीचे आप जाओगे तो रेडी टू स्टार्ट, आप यहाँ पे ये दिखा रहा है डाटा, ठीक है। नीचे आप चले जाओगे, इसके नीचे आप फिर ये सेम पैरामीटर रिपीट होने लगेगा कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। ये हमारा कंबाइंड इसमें मेन डाटा दिखाएगा। इसके बाद अब सिस्टम 1 सिस्टम 2 अभी हमारा यहाँ पे 2 सर्किट है, तो इससे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर सिस्टम 1 में जाके 1 बाई 1 इसका पूरा सिस्टम 1 का डिटेल दे सकते हैं, कंप्रेसर का, इवापोरेटर का, कंडेंसर कॉइल का, ये सारे पैरामीटर यहाँ पे आपको दिखाएंगे 1 बाई 1, ठीक है। तो अभी हमने सिस्टम 1 सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और सिस्टम 1 में हम 1 बाई 1 ये नीचे प्रेस करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर दिखाते चले जाएंगे। प्रेशर, सक्शन प्रेशर कितना है, कंडेंसर लिक्विड प्रेशर कितना है, ये चीज़ें दिखाएंगे आपको। और इसका डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना आ रहा है 129 फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर रिडक्टर कितना आ रहा है, ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे 1 बाई 1 सारे पैरामीटर्स दिखाते चले जाएंगे। कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर 92 है, सब कूलिंग हमारी 100 है, सेचुरेशन टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे उनका क्या मतलब होता है, कितना रहना चाहिए और कितनी हमारे नॉर्मल पोजीशन में तो आपको दिख रहा है कितना है, इसकी लिमिट्स क्या होती है, इस लिमिट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें, मोटर का टेम्परेचर दिख रहा है, मोटर की जो 3 वाइंडिंग होती है T1 T2 T3 उसका टेम्परेचर दिखता है, क्योंकि अगर हमारी मोटर हाई टेम्परेचर चला जाएगा तो तब भी हमारी ट्रिप हो जाएगी। कंप्रेसर की स्पीड, सबसे मेन जो हमारा कंप्रेसर कितना लोड पे कितने पे चल रहा है, अभी हमारा इसका सेट पॉइंट अचीव है तो ये हमारा 60 उस पर जा रहा है। अगर सेट पॉइंट अचीव नहीं होता तो हमारा 100 पे चला जाएगा, 100 पूरा फुल लोड पे जाएगा जब तक हमारा, और हीट हमारा ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। इसके आगे हमको फ्लश टैंक लेवल दिखा रहा है, इकोनोमाइजर वॉल का स्टेटस दिखा रहा है इसके नीचे, ठीक है। और उसके नीचे आप जाओगे कंडेंसर कॉयल सब कूलिंग, कंडेंसर सब कूलिंग, कंडेंसर ड्रेन वाल कितना % ओपन है, और नीचे कंडेंसर फैन कितने चल रहे हैं। इसमें हमारे एक सर्किट में 10 फैन है, तो 10 सर्किट हमारे 10 के 10 फैन हमारे ऑन पोजीशन में दिखा रहे हैं, ठीक है। सेट सोलिनॉइड वॉल का ऑन ऑफ पोजीशन दिखा रहा है, सोलिनॉइड वॉल हमारा ऑन है कि ऑफ है, ये स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपको यहाँ से दिखाएगा रनिंग आवर, हमारा कितना टाइम चल चुका है ये चिलर, 1 दिन 23 घंटा 37 मिनट 40 सेकंड, ये इतना टाइम हमारा चिलर चल चुका है। अब आप स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके नीचे रन सिंगल फेस रेडी, ये चीज़ें, रन पंप हमारा कौन कौन सी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर का ये स्टेटस दिखाएगा। ये नॉर्मली हमको रीडिंग में ये सब चीज़ें नहीं लेनी होती है, ठीक है। रीडिंग में हमारे मेन पैरामीटर लेने होते हैं, इवापोरेटर का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कंडेंसर कॉइल का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, कंप्रेसर हमारी कितनी स्पीड पे चल रहा है, कितना कैपेसिटी हमारा लोड है, और कितना इसका टेम्परेचर है। मेन रीडिंग हमने आपको ऑलरेडी सीट में दिखाया हुआ है कौन कौन सी रीडिंग ली जाती है इसमें, ठीक है। और इसकी लिमिट्स कितनी होती है उसमें ऑलरेडी मेंशन है।
अब इसके बाद में हम ये सेम वैसे ही आप सिस्टम 2 का पूरा पैरामीटर यहाँ से चेक कर सकते हो, पूरे पैरामीटर, ठीक है। और नीचे आप जाओगे तो ये VST में आपको ये इसका फ्रिक्वेंसी दिखाएगा, हमारा इसका कितना फ्रिक्वेंसी, हमारी मोटर कितने फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। एक्चुअल इसका कितना हमने सेट करके रखा है, 100 फ्रिक्वेंसी पे हमने इसको सेट करके रखा है, ठीक है। और 100 पे हमारा कमांड है, 100 पे हमारे फुल फ्रिक्वेंसी पे हमारा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप दबाओगे इसको, ये पैरामीटर इसका दिखाया है कंप्रेसर का कितना FL है, फुल लोड एम्पियर, और कितना हमारा एम्पियर कंप्रेसर ले रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसर का हमको चेक करना होता है, करंट लिमिट कितना है, ये चीज़ें हमको दिखाएगा। लोकल अभी हमने 103 सेट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे इतना ही है। बस वोल्टेज DC VSD DC बस वोल्टेज, ये क्या होता है, हमारे ये कंट्रोल पैनल के वोल्टेज कितना है, DC जो रहता है DC करंट, वो कितना दिखा रहा है, 548 VSD, ठीक है। डायरेक्ट करंट वोल्टेज हमारा जो है डायरेक्ट करंट का कितना है, बस 1 एंड बस 2, दो हमारा 2 सर्किट है, दोनों का वोल्टेज हमारा DC वोल्टेज दिखा रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे आप जाओगे तो इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर, अभी हमने आपको दिखाया था आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर, यहाँ से इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपको इंटरनल सिस्टम के अंदर का। कूलिंग सिस्टम स्टेटस क्या है, ऑन दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। IGBT का यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा, IGBT यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है उस कंट्रोलिंग के लिए, उसका कितना टेम्परेचर है, T1 T2 ये चीज़ें दिखा रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद में आप चले जाओगे तो प्री चार्ज सिंगल वन ऑन है, ये सब स्टेटस नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें आपको नहीं चेक करना होता है, वो उसमें रीडिंग में लेना नहीं होता। मोटर कितना लोड ले रहा है, हमारा मोटर कितना लोड ले रहा है, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 कितना एम्पियर्स ले रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंप्रेसर 1 हमारा 720 ले रहा है, ये चीज़ें हमको रीडिंग में लेनी होती है, ठीक है। अभी आप फिर बैक चले जाओगे, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आपको आप नीचे करते चले जाओगे, सारे ऑप्शन एक ही सिस्टम से दिख जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री चेक करना है आपको, हिस्ट्री में नीचे आओगे कितना फॉल्ट, इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं नॉर्मली आप देख सकते हैं। अभी सबसे लास्ट जो फॉल्ट आया था हाई डिस्चार्ज प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर का हमारा फॉल्ट आया था यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ में हमारा इसके पहले जो फॉल्ट आया था आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पावर VSD लॉजिक बोर्ड पावर सप्लाई, ये हमारा फॉल्ट आया था इसके पहले, ठीक है। इस पर तो हमारे जो कॉमन फॉल्ट्स इसमें आते हैं, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, सिंगल फेस इनपुट का है, इसमें फॉल्ट आया हुआ है। और सिस्टम स्विच इस साइड में आप देखोगे, यहाँ सिस्टम स्विच, यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना है। अभी हमारा चिलर ऑन ऑफ है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है, ऑन ऑफ रिसेट। चिलर अभी हमारा कभी जब रिसेट हो जाए, मतलब ट्रिप हो गया, तो मैं आपको रिसेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके रिसेट करना पड़ेगा, फिर ऑन करोगे तो ऑन होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से साइड करोगे तो 1 बाई 1 यहाँ जैसे मालूम ऑन दिखा रहा है, अभी ऑन करोगे और ये इंटर कर दोगे इसको ना, तो ये हमारा ऑफ सेलेक्ट हुआ, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको ऑफ नहीं करना है। सेम वैसे आपको अगर रिसेट करना है तो रिसेट लॉकआउट, रिसेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इंटर करोगे तो हमारा सर्किट 1 दिखा रहा है, सर्किट 1 रिसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको ये इसका स्विच करके ये हमारा यहाँ से ये मेन स्विच ऑन ऑफ का है, अभी हमारा ऑन है, ये सेलेक्ट करके अगर ऑफ कर रहे हो आपको ऑफ करना है, यहाँ से पहले सेलेक्ट करोगे, इसके बाद ये स्विच ऑफ करोगे, हमारा यूनिट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये सारे पैरामीटर्स, रनिंग पैरामीटर्स दिख गए होंगे। इसकी लिमिट्स क्या होती है और कितना हमको रखना होता है, कितने पे हमारा चिलर ट्रिप होता है, अलार्म देता है, उसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको समझ में आया होगा कितना पैरामीटर्स हमारा रनिंग रहना चाहिए। और पार्ट्स के ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स, इसमें मेन पार्ट्स कैसे काम करते हैं, पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको हम अच्छी से अच्छी वीडियो HVAC फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, MEP फील्ड की कंप्लीट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।